नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर इंटेलिजेंस द्वारा एनआईए के निर्देशन के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की आशंका को लेकर सरफराज नामक युवक से पूछताछ की जा रही है। सरफराज के पासपोर्ट में चाइना और हांगकांग में रहने की एंट्रियां प्राप्त हुई हैं। फिलहाल इंटेलिजेंस सरफराज से बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एनआईए द्वारा कई तरह की कार्रवाई को अंजाम देकर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इसी के तहत अब एनआईए की जांच पड़ताल में इंदौर के रहने वाले सरफराज मेनन का नाम सामने आने के बाद फिर से हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एनआईए द्वारा इंदौर इंटेलिजेंस पुलिस को सूचना दी गई थी कि चंदन नगर थाना क्षेत्र की ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित फातिमा अपार्टमेंट के 302 फ्लैट में अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन जब वहां पर इंटेलिजेंस की टीम पहुंची तो वहां घर पर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसके परिजनों से पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची। पूछताछ के दौरान देर रात सरफराज मेनन थाने पहुंचा, जिसके चलते अब इंटेलिजेंस सहित अन्य विभागों की टीम सरफराज से पूछताछ में जुटी हुई है। सरफराज के पास से एक पासपोर्ट जब्त हुआ है, जिसमें बात सामने आई है कि वह चाइना और हांगकांग भी गया हुआ है और वह कपड़े का व्यापार कर अपने जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एनआईए की जांच में नाम सामने आने के बाद अब पुलिस सरफराज से पूछताछ में जुटी हुई है। जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो और कुछ इसमें से निकल सकता है क्या, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हानिकारक हो सकती है। कनेक्शन कुछ फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन जांच जारी है। यहाँ पर क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर ये कपड़े का बिजनेस कर रहा है, इसने दवाई का बिजनेस किया है। चूँकि बहुत प्रारंभिक स्टेज में भी जांच चल रही है, तो किसी भी अंतिम निष्कर्ष पे इस वक्त पहुँचना संभव नहीं हो पाएगा। लवकुश चौराहे पर बनने वाले ओवरब्रिज का नामकरण करने के लिए कई प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। समाज में इस समाचार से रोष है। कुशवाहा महासभा इंदौर द्वारा इन संदर्भ से पहले भी शासन को व नगर निगम को ज्ञापन द्वारा निवेदन किया गया है कि लवकुश चौराहे पर बन रहे पुल का नाम भगवान श्री राम के यशस्वी पुत्रों भगवान लवकुश के नाम पर लवकुश सेतु रखा जाए। यह निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी किया गया है, वह उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। इस विषय में महासभा को भी सूचना प्राप्त हुई है। पूर्व में भी लवकुश चौराहे पर भगवान लवकुश की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के विषय में स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुशवाहा महासभा इस संदर्भ में पुनः निवेदन करती है कि निर्माणाधीन पुल का नाम लवकुश सेतु रखा जाए। यह सारे समाज की मांग है। इंदौर के बैनर तले यहाँ आए हुए हैं और लवकुश चौराहा जो घोरासला चौराहे के नाम से था और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10 वर्ष से उसको लवकुश चौराहे का नाम अपने गजट नोटिफिकेशन में किया गया है और उसका नाम उस नाम से चल रहा है। अब वहाँ पर एक ब्रज ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। जब उस ब्रिज का शिलान्यास हुआ था तब कुशवाहा समाज ने विशेष मांग रखी थी कि इस ब्रिज और मेट्रो स्टेशन का नाम भी भगवान लवकुश के नाम पर रखा जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से बताया कि आप इस विषय पर गंभीरता से इस कार्य पे आगे बढ़े। फसलों की कटाई का समय लगभग करीब आ गया है, जिसमें चना और सोयाबीन की फसल को कटाई होना है, जिसके पूर्व किससे गेहूं, चना, सोयाबीन की फसल की कटाई करें, इसको लेकर ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ के जानकार रंजीत वानखेड़े ने किसानों को जानकारी दी है। दरअसल मौसम में रात और दिन के तापमान में हो रहे अंतर के चलते इसका असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। जहां चना और सोयाबीन की फसल काटने का समय करीब आ गया है, तो वहीं अभी गेहूं की फसल तापमान के चलते खेतों में पानी देने की अपील और सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के जानकार के अनुसार चने और सोयाबीन की फसलों की कटाई का समय आ गया है, लेकिन गेहूं के फसलों में कुछ समस्या आ रही है क्योंकि तापमान इंक्रीज हो रहा है। तापमान बढ़ेगा, गेहूं में दाना भरता है और ड्यूरेशन कम होने के चलते गेहूं की बाली में दाना बारीक हो जाता है। गौरतलब है कि अधिकतम तापमान के चलते 2021-22 में गेहूं की वैरायटी खराब हो गई थी। इसको लेकर ग्रामीण मौसम के जानकार किसानों से अपील कर रहा है कि खेतों में गेहूं की फसलों में एक पानी की व्यवस्था करें और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर फसल की कटाई करें। देखिए अभी तो चने की स्टेज हार्वेस्टिंग की और मस्टर्ड की भी स्टेज हार्वेस्टिंग, परंतु जो लेट वैरायटी गेहूँ की है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ग्रेन साइज क्या है, अभी मिल्किंग स्टेज रहती है, सॉफ्ट ड्राइप स्टेज बोलते हैं, तो उसमें क्या है ग्रेन में दाना भरता है, तो ग्रेन में दाना भरने की जो अवस्था और ड्यूरेशन चाहिए वो ड्यूरेशन कम होने की वजह से अधिकतम तापमान से, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा 2021-22 की बात कर रहे थे, अधिकतम तापमान बढ़ने की वजह से हमें जो लेट वैरायटी थी जल्दी हार्वेस्ट करनी पड़ी और ग्रेन साइज
उससे भी छोटा हो गया था। तो मैं किसान भाइयों से सलाह कर दूंगा कि एक पानी की व्यवस्था करें और टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सुबह के समय पानी की मतलब इरिगेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपना परिचय रंजित मानखड़े, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय, इंदौर। 2022-23 की बोर्ड एग्जाम अगले महीने से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर इंदौर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार विशेष तैयारियां परीक्षा केंद्रों में की है। इसमें शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन द्वारा दिए निर्देशों के तहत नकल रोकने के लिए विशेष दल बनाए गए हैं, जो नकल करने वाले छात्रों को चिन्हित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल पदाधिकारी ज्योति भास्कर के अनुसार शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार इंदौर में 150 सेंटर बनाए गए हैं, जिनकी तैयारियां माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लगभग पूरी कर ली गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिकारी ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए इंदौर जिले में 25 सेंटर में से 24 संवेदनशील हैं और एक अति संवेदनशील परीक्षा सेंटर है, जिसको लेकर पुराने निर्देश और वर्तमान निर्देश के साथ इस बार भी परीक्षा ली जाएगी, ताकि इन सेंटर पर किसी तरह की नकल न हो पाए, जिसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही परीक्षा में चेकिंग को लेकर कलेक्टर और शिक्षा विभाग के द्वारा दस्ते बनाए गए हैं, जो समय समय पर परीक्षा सेंटर में जाकर औचक निरीक्षण कर नकल करने वालों पर निगरानी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, सेंटर्स की तैयारी पूरी हो चुकी है और उसमें जो पूर्व निर्देश हैं, पूर्व वर्षों के जो निर्देश हैं वो भी हैं। इसके साथ में कुछ नया निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें जो इंदौर में जो सेंटर है वो 150 है, उसमें से 25 जो सेंटर है वो एक अति संवेदनशील है और 24 संवेदनशील है। तो संवेदनशील अति संवेदनशील पर जैसे कि पुराने निर्देश और अभी वर्तमान में जो निर्देश है कि ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, ताकि उसमें नकल वगैरह ना हो और व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। चेकिंग को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? चेकिंग में उड़न दस्ते तैयार किए जाते हैं। हमारे कार्यालय से भी 2 उड़न दस्ते बने हैं, राजस्व विभाग कलेक्टर के माध्यम से भी बनते हैं, शिक्षा विभाग के भी उड़न दस्ते बनते हैं। इस प्रकार से उड़न दस्ते पूरे परीक्षा में। आपका परिचय भी? पढ़ा लिखा विद्यार्थी सरकार के द्वारा शासकीय नौकरियों में भर्ती न निकलने के चलते हुए बेरोजगार की हालत में दर बदर भटकने को मजबूर है। यही वजह है कि सालों से नौकरियों में नहीं हो रही भर्तियों के चलते प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग के खिलाफ डेंटल सर्जन के विद्यार्थियों ने लामबंद होकर साक्षात्कार करवाने को ज्ञापन सौंपा। दरअसल लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई डेंटल सर्जन की परीक्षा के परिणाम अक्टूबर 2022 में आ चुके हैं। उसके बावजूद भी 5 महीने बीत जाने के बाद साक्षात्कार नहीं करवाया गया है और ना ही लोक सेवा आयोग की तरफ से किसी प्रकार की सूचना जारी की गई है। यही वजह है कि सभी विद्यार्थियों ने एकत्रित होकर अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब कहे जाने वाले इंदौर में एक तरफ तो शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जिनकी पढ़ाई पर होने वाला लाखों का खर्च विद्यार्थियों का परिवार जैसे तैसे कर वहन करता है, ताकि उनका बच्चा नौकरी कर बेहतर जीवन जी सके। सर, आज हमारा जो मुख्य ज्ञापन का विषय था कि हम अध्यक्ष एवं सचिव लोक सेवा आयोग को ये सूचित करना चाहते थे कि जो परीक्षा डेंटल सर्जन का 3 जुलाई 2022 को हो चुका है, उसके परीक्षा परिणाम जो हैं 10 अक्टूबर 2022 को आ चुके हैं। उसके उपरांत आज 5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 6वां महीना लगभग आने को हुआ। अभी तक साक्षात्कार से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी छात्रों को नहीं दी गई है। कई बार हमने पोस्ट लेटर भी करके व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेनी चाहिए, पर इन्होंने अभी तक कुछ भी अवगत नहीं कराया है। इस संबंध में आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं और मुख्यतः हमारी 3 मांगें हैं कि दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा के साक्षात्कार की डेट जल्द से जल्द घोषित की जाए एवं अतिशीघ्र परीक्षा कराई जाए। दूसरा, आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साक्षात्कार उसी क्रम में कराए जाएं जिस क्रम में उनकी विज्ञापन को जारी किया गया है। मेरा कहना यह है कि 2022 के फरवरी में हमारा नोटिफिकेशन आया था, जिसको आज 1 साल से ज़्यादा होने को आए, पर अभी तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। और तीसरा, परंतु जो सर, वैसे तो हम लोग बहुत समय से प्रयासरत हैं अपने डेंटल सर्जन के इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए। बहुत समय से हमने स्पीड पोस्ट मेल के थ्रू भी जानकारी चाही, बट किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं था। मजबूरन आज हम डेंटल सर्जन यहाँ सड़कों पे खड़े हुए हैं, अपने क्लिनिक ऑफ करके आए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि 3 जुलाई को जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और 10 अक्टूबर को जो रिज़ल्ट दिया गया था, उसके इंटरव्यू 1 से 2 महीने के अंदर हर हाल में करा दिए जाएँ, क्योंकि जो आयोग ने कैलेंडर जारी किया था उसके हिसाब से अक्टूबर में हमारी फाइनल लिस्ट आनी थी, जो अभी तक नहीं आई है। इंदौर के बड़ा सराफा में स्थित जगन्नाथ कॉम्प्लेक्स के फुटपाथ पर
करीब 30 वर्षों से दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले परिवार को मल्टी के मालिक ने वहां से हटने को कहा, जिससे परिवार के पेट पर बनाई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बड़ा सराफा स्थित जगन्नाथ कॉम्प्लेक्स के सामने विगत 30 वर्षों से यशवंत सिसोदिया पिता मूलचंद सिसोदिया निवासी 551 रामानंद नगर इंदौर फुटपाथ पर मंगलसूत्र घटाई की दुकान लगाते आ रहे हैं। उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कॉम्प्लेक्स के मालिक विशाल गर्ग ने फुटपाथ पर विगत 1 महीने से रेती का ढेर लगवाकर वहां गाड़ियां लगवा रखी है ताकि यहां पर कोई धंधा ना कर सके। बता दें कि नगर निगम जहां एक और गरीबों को जगह दिलाकर रोजगार दे रही है, वहीं जगन्नाथ कॉम्प्लेक्स के मालिक अपना रुतबा गरीबों पर दिखाते नजर आ रहे हैं। विशाल गर्ग ने अवैध रूप से पार्किंग के स्थान पर दुकान बनाकर उक्त पार्किंग को भी बंद कर दिया है। यदि जब प्रार्थी लोग कोई शिकायत करते हैं तो पैसे के बलबूते पर उनके सामान निगम द्वारा जब्त करवा लिए जाते हैं। आज पीड़ित ने मीडिया के सामने अपनी समस्याएं बताई और कहा कि यदि फुटपाथ पर से विशाल गर्ग का कब्जा नहीं हटा तो हम लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। एवं उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई है कि यहां से यह ढेर हटाकर गाड़ी भी हटाई जाए ताकि हम हमारा व्यवसाय चालू कर सकें। सर मेरी दुकान क्या लग नहीं पा रही है, 1 या 1.5 महीना के आसपास में होना है। ये सब जंजीरों से बांध दी है और मेरे ऊपर क्या गाड़ी वगैरह भी चढ़ी थी एक आधी बार, और ऊपर से कुछ सामान वामान फेंकने की बात भी करते हैं, जानलेवा हमला धमकी वगैरह भी देते हैं मेरे को। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विकास के साथ साथ कई तरह के आयात निर्मित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए शहर में सुरक्षा की तो आगजनी की घटना को रोकने के लिए लाखों रुपए की कीमत की हाई राइज बिल्डिंग में आगजनी की घटना को रोकने वाले वाहन की तो वह अभी भी वर्षों से कबाड़ स्थिति में ही खड़ा हुआ है, जिसके मेंटेनेंस के लिए 30 से 35 लाख रुपए का खर्च करने को लेकर शासन ने मंजूरी दी है। दरअसल इंदौर शहर में विकासशील शहरों की गिनती में आने के लिए कई क्षेत्रों में हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। 20 से 30 मालिक की निर्मित बिल्डिंगों में जहां एक और नगर निगम और शासन की ओर से अग्निशमन को लेकर जांच के बाद एनओसी जारी होती है, तो वहीं दूसरी ओर इन बिल्डिंगों में विश्व एमाले में अगर आगजनी की घटना होती है तो उसे बुझाने के लिए इंदौर शहर के फायर ब्रिगेड विभाग के पास केवल 20वें माले की आग को नीचे से देखने के अलावा कोई भी साधन नहीं है। 3-4 माले पर ही आगजनी की घटना में कई बार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वाहनों से प्रेशर के साथ पानी चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है। यदि बात की जाए उपकरण की तो फायर ब्रिगेड के पास 2007 में लाखों रुपए की लागत से एक फायर वाहन उपलब्ध कराया गया था, जिसमें सीढ़ियां लगी हुई थी, जो कि कई माले तक आगजनी की घटना को काबू पाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन मेंटेनेंस और अनदेखी के कारण वह वाहन 17 वर्षों से केवल मेंटेनेंस का ही इंतजार कर रहा है। देखो, उस गाड़ी के सुधारने के लिए जब 2007 में सुधारने के लिए 7 लाख रुपए का इस अथॉराइज डीलर द्वारा दिया गया था 2007 में। उसके बाद कोई और हिस्सेदारी ध्यान नहीं दिया। चलते आज की तारीख में 2 साल पहले उसका फिर हमने उसका एस्टिमेट लिया तो 32 लाख का उसे एस्टिमेट दिया और गाड़ी सुधारने की गारंटी लिया 10 साल तक गाड़ी गारंटी लिखी कि मैं ठीक कर दूंगा, चालू कर दूंगा। तो इसके लिए हमने पुलिस मुख्यालय लिख दिया हूँ कि इसको ठीक किया जाए, तो प्रक्रिया चालू है इसके बारे। और दूसरी गाड़ी के लिए नगर निगम में पैसा 5.5 करोड़ रुपए आया हुआ है, पर अभी तक नगर निगम उसको खरीद के हमको नहीं दिया गया। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।